नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वर्ग का पार्ट 1 हो गया था, स्क्वायर पार्ट 1। आज हम लोग स्क्वायर पार्ट 2 देखेंगे, स्क्वायर पार्ट 2। ठीक, स्क्वायर पार्ट 1 में हमने स्क्वायर के बारे में आपको क्षेत्रफल बताया था, परिमाप बताया था, स्क्वायर का विकर्ण कैसे निकाला जाता है यहाँ तक हमने आपको बता दिया था। चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं स्क्वायर पार्ट 2 में। कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चन ऐसे आता है, यदि दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 2:3 हो तो नंबर 1 ये पूछ लिया जाता है उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पूछ लिया जाता है विकर्ण का अनुपात क्या होगा, यह भी पूछा जाता है विकर्णों का अनुपात क्या होगा। अगर यहाँ पे न समझ में आए तो हम बोल भी रहे हैं, वहां से भी लिख लीजिएगा, लेकिन लिख जरूर लीजिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, परिमापों का अनुपात क्या होगा, तो प्यारे दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे पेन नहीं चलाना पड़ेगा अगर आप ढंग से इसको समझ गए। ठीक, हम पेन को बाहर रखते हैं। अब ध्यान दीजिए, यदि दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक, ध्यान दो, जब भुजा लिखते हो तो इस तरीके से कुछ लिखते हो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, परंतु जब आप क्षेत्रफल लिखते हैं तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं ना। ये ध्यान दीजिएगा मात्रक पे, वर्ग स्क्वायर होता है, वर्ग लिखते हैं, वर्ग का जब भी आप क्षेत्रफल लिखते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं या वर्ग लिखते हैं। उस कंडीशन में इसी से अगर आप समझना चाहोगे तो भुजा का अनुपात 2:3 है और इसका खाली और खाली आप स्क्वायर कर दो तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ये हो गया आपका आंसर। कोई समस्या नहीं। भुजाओं का अनुपात दिया है, अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा विकर्णों का अनुपात बताओ, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो ध्यान दीजिए विकर्ण भी जब आप लिखते हो तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर करके ही लिखते हैं, इसलिए इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ये सीधे सीधे 2:3 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, परिमाप का अनुपात भी आप परिमाप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर परिमाप लिखते हैं तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं लगता है, इसलिए 2:3 हो जाएगा, ये भी आंसर। कोई समस्या नहीं। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन ये आपका क्लियर हो गया कि यदि दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात अगर हम ये कह दें 5:6 है, ठीक, तो बताइए क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा। फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल का अनुपात 25 और इसका 36। ठीक, विकर्ण का अनुपात 5:6, परिमाप का अनुपात 5:6। कहने का मतलब इससे यह भी हुआ कि यदि किन्हीं दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात दिया हो जो, तो विकर्ण का अनुपात भी वही होगा और परिमाप का भी अनुपात वही रहेगा दोनों का। ठीक, कोई समस्या यहां तक नहीं। चलिए आइए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन इसका लेते हैं। वर्ग में एक क्वेश्चन और इसमें बहुत पूछा जाता है, एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या बताना है, ठीक है, क्षेत्रफल बताना है अंतःवृत्त की, परिमाप भी परिधि होता है, इसमें परिधि भी बता दो, अंतःवृत्त की परिधि क्या होगी। अभी हम लोग अंतःवृत्त के बारे में बात करेंगे। एक वर्ग है कोई, उसकी भुजा 14 सेंटीमीटर बताई गई है। हमने आपको पहले भी बताया वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और बीच का कोण जो होता है वो 90 अंश होता है सब में, यह वर्ग कहलाता है। और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसे वर्ग कहते हैं हम लोग।
इसका अंतःवृत्त का मतलब होता है, अंतः का मतलब अंदर, वृत्त का मतलब वृत्त, और परंतु अंतःवृत्त से मतलब होता है उसकी चारों भुजाओं को छूता हुआ जो वृत्त खींचा जाएगा उसको हम लोग अंतःवृत्त कहेंगे। ठीक, कुछ इस तरीके का बनेगा वृत्त, ऐसा कुछ बनेगा, अंतःवृत्त चारों भुजाओं को छूता हुआ जाएगा। ठीक, अब ध्यान दो, इसमें पहले हम लोग वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, थोड़ी सी जानकारी हम लोग इधर वृत्त के बारे में कर लेंगे, आगे हम विस्तृत जानकारी भी देंगे वृत्त के बारे में। जैसे ये वृत्त होता है, ठीक, उसका ये सेंटर होता है सेंटर से मतलब केंद्र से ये परिधि होती है, जो बाहर लाइन है परिधि होती है, केंद्र को परिधि से मिला दो तो ये जो रेखा होगी केंद्र से परिधि को मिलाने वाली, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसी त्रिज्या को आप आगे बढ़ा दिए तो ये एक सबसे बड़ी जीवा हो गई, और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती हम लोग उसको व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। मतलब त्रिज्या का दुगना कर दो तो व्यास आता है। अगर यही जीवा यहां से ना जाती, यहां से जाती तो हमें व्यास, ये जीवा कहलाती, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। कोई समस्या नहीं, चलिए आइए देखते हैं। फिर इतना होगा, बाकी चीजें हम आपको इसमें बताएंगे। वृत्त का यहाँ पे ध्यान दो, परिधि जो होती है वो 2πr होता है, इसका परिधि वृत्त की, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², ये होता है क्षेत्रफल, इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक, आइए यहाँ पे, ये आपका वृत्त है तो इसका कहीं केंद्र होगा, केंद्र से जब आप इसको मिला देंगे आगे पीछे, ठीक है, एक रेखा यहाँ से मान लीजिए मिला दिया तो ये हो गई क्या, व्यास। अब आप सोचो, वर्ग की भुजा जब 14 सेंटीमीटर थी तो इसका व्यास कितना हो गया, ये भी 14 हो जाएगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा, भुजा 14 है। जब भुजा ये 14 यहाँ से यहाँ तक है तो आपने ये देखा ये भी तो 14 ही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन तो यहाँ भी खींची गई है। ठीक, तो ये जब 14 हो गया और इसका अब अगर आप आधा कर दोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये केंद्र है, ये परिधि है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। तो ये हो गया आपका 7। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, वृत्त की त्रिज्या जो आई है आपकी वो आ गई 7 सेंटीमीटर। समझ में आया, तो पहले आपको हो गया त्रिज्या। अब आप भैया बताइए, जब त्रिज्या आपको पता है कि आप क्षेत्रफल और परिधि नहीं निकाल पाएंगे, ये तो फार्मूले से ही निकलना है ना। तो नंबर 1, क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 22/7 होती है। एक जानकारी हम और आपको यहाँ पे दे दें, पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। रेशनल इरेशनल नंबर समझ रहे हैं, तो पाई अपरिमेय संख्या होती है, परंतु उसका जो मान होता है 22/7 वो एक परिमेय संख्या होती है। ठीक, तो पाई की वैल्यू 22/7 लिख दिया। आर की वैल्यू कितनी है, 7, लेकिन स्क्वायर है तो आप उसको 2 बार लिखेंगे। ठीक, ये 7 से 7 आप कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे 154, और यहाँ पे ध्यान दो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि आप क्षेत्रफल निकालना है। कोई समस्या, अगला देखते हैं। उसके बाद था परिधि। परिधि का फार्मूला होता है 2πr। 2πr होता है 2 और पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7, 7 से 7 कट गया, ये आ जाएगा आपका 44। और यहाँ पे ध्यान दो सेंटीमीटर खाली आप लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। आइए हम और आगे आपको एक बताते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत मात्रा में पूछा जाता है वो। ठीक, चलिए आइए हम उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं बताएंगे आपको, एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता देते हैं, तो वहां से इसको देख लीजिएगा। ठीक, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे कि यदि किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है के अंदर मध्य बिंदुओं को मिलाकर पुनः एक वर्ग बनाया गया है,
और इस प्रकार अनंत वर्ग बनाए जाते हैं। अनंत वर्ग बनाए जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के क्षेत्रफल का योगफल बताओ। प्रत्येक क्षेत्रफल का योगफल बताओ। पहले तो क्वेश्चन वन से तुमने किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, एक वर्ग बनाया। भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो भैया एक भुजा 10 सेंटीमीटर तो सब 10-10 सेंटीमीटर होंगे। ठीक, अब इसके अंदर इसके मध्य बिंदु मान लेते ये है, ये है, ये है। इसको मिलाकर हमने एक पुनः वर्ग बनाया, बना लिया। अब पुनः इसके, और ये प्रक्रिया अनंत बार, मतलब इसके भी मध्य बिंदुओं को मिलाकर हम लोग ऐसे एक वर्ग बनाएंगे। पुनः एक उनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर ऐसे वर्ग बनाए, पुनः इसके। और ध्यान दो ये प्रक्रिया अनंत बार चलेगी। कोई समस्या? ये प्रक्रिया अनंत बार चलेगी। ठीक, अब आइए देखते हैं। तो इन सभी के वर्गों के जो है उनके क्षेत्रफल का योगफल क्या होगा? तो ध्यान दो, सबका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लें, फिर जोड़ दें और ये अनंत हो जाएगा। तो ध्यान दो, जब आप बड़े वाले का पहले निकालोगे 10 है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10 का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कोई समस्या? क्योंकि भुजा का वर्ग होता है। अब दूसरा वाला वर्ग ये, इसकी भुजा कितनी है? तो देखो 10 था पूरा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? ये 5√2 आएगा। कितना आएगा? 5√2। तो ये 5√2 आ गया, तो ये इसकी भुजा का काम करेगा। और 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। ठीक, अगली वाली का 5 आ जाएगा, इसका जब आप निकालोगे तो 5 और 5 का कितना हो जाएगा? 25। ठीक, इसी तरह आता जाएगा। और ये भैया एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। ठीक, और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल का फार्मूला जब आप लगा दोगे तो निकल आएगा। या फिर आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि जो यहाँ पे दिया हो, भुजा जो दी हो उसको स्क्वायर करके 2 गुना कर दो तो आंसर आ जाएगा। भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। 10 का दुगुना कितना होता है? 20। सॉरी, हमने कहा पहले इसको स्क्वायर कर लेंगे, तो 10 का स्क्वायर कर लो और फिर दुगुना कर दो। कितना है? 100 दुगने 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। कोई समस्या है यहाँ तक? तो ये था आपका स्क्वायर के बारे में। और जो आपकी जानकारी चाहते हैं, जो कोई क्वेश्चन ना है तो उसको आप उन तक भेज दीजिएगा। चाहे इसमें नंबर भी लिखा है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो वहाँ से भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी और आपके जो सॉल्यूशन है हम आप तक भेज देंगे। ठीक, धन्यवाद।